वैसे तो स्पोर्ट्स एक हेल्दी एक्टिविटी है, लेकिन अभी भी कुछ बहुत ही इनोवेटिव स्पोर्ट्स की भी हमें बहुत ज़रूरत है। जैसे कि जनाब मोटर स्पोर्ट्स का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है और पाकिस्तान में भी इसको फ़रोग़ देने के लिए एक इवेंट लाहौर और रावलपिंडी में मुनक़िद किया जा रहा है जनाब 29 दिसंबर को, जिसपे 7 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की जो मोटरसाइकिल रेसिंग है उसके दिलचस्प मुकाबले होंगे। और इसका मकसद ये कि जो सड़कों के ऊपर गैर महफूज रेसिंग होती है या फिर मोटरसाइकिलिंग होती है वो जनाब ख़त्म हो और इस हेल्दी एक्टिविटी में जहाँ पर एक सेफ़ इन्वायरमेंट भी है और सेफ़ तरीके से आप रेसिंग में हिस्सा ले सकते हैं वो इन्वायरमेंट फराहम किया जाए। मेरे साथ मौजूद होंगे मोटर क्रॉस एंड ड्रैग के जो रूरवा हैं कर्नल रिटायर्ड आमिर ज़फ़र साहब, जो इसको अरेंज भी कर रहे हैं, और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रही हैं एक ऐसी पार्टिसिपेंट जो कि ख़ुद इस मुकाबले में हिस्सा भी ले रही हैं और बहुत सालों से मोटरसाइकिलिंग रेस में मोटरसाइकिल भी चला रही हैं और रेसिंग में भी हिस्सा लेती रही हैं। अक्सर रशीद साहिब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आमिर ज़फ़र साहब, इस इवेंट के हवाले से बताइएगा कितने पार्टिसिपेंट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं और रिस्पांस क्या रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त तक जो सिचुएशन है उसमें हमारे पास 175 एंट्रीज आ चुकी हैं जो रजिस्टर हो गई हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, जिसमें से सिर्फ 20 तो ख़वातीन ही की हैं। और बल्कि एक बड़े मज़े की आज सुबह बात हुई कि हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं आदिल भाई और नवीद भाई, नवीद को हम प्यार से नीडो कहते हैं, तो उन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर आप स्कूटियाँ इतनी चल रही हैं उनके साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, आप स्कूटी की भी रेस कराइए और जब घोड़ों की रेस हो तब भी बता दीजिएगा। बिल्कुल सही, यानी कि इतना इसमें जोश खरोश है। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। अक्सा, आप कितने अरसे से कर रही हैं और इस इवेंट को लेकर कितनी एक्साइटेड हैं? कुछ डिफरेंट क्या आपको लगा इस इवेंट में? मैं वैसे पर्सनली अपनी बेसिक नीड के लिए बाइक जो है 10 to 15 ईयर से चला रही हूँ और ये फर्स्ट टाइम मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ इस इवेंट में और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इस तरह से जैसे मेरा एक ड्रीम पूरा हो रहा है, क्योंकि मुझे बचपन से मेरी एडवेंचरस नेचर है, तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है। तो ये कर्नल साहब ने जो ये इवेंट अरेंज करवा रहे हैं, ये बहुत एक अच्छा, जिसे कहते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पर भी, स्पेशली उन लोगों के लिए ये जो रोड्स के ऊपर वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, ये सारा कुछ उनको भी ये एक हेल्दी स्पोर्ट मिलेगा ना। और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसमें भी कंपटीशन बिल्ड होगा लाइक एनी अदर स्पोर्ट। आप कौन सी कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रही हैं? इसमें फ़िलहाल एक ही कैटेगरी है, फीमेल कैटेगरी, उसमें मैं पार्टिसिपेट करूँगी इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम, और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ कि मैं इसको विन करूँ। बिल्कुल सही। अच्छा आमिर साहब, 7 मुख्तलिफ ये कैटेगरीज हैं, ज़रा आप एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन सी ये कैटेगरीज हैं और ख़वातीन कितनी तादाद में रजिस्टर हुई हैं आपके पास? जी, इसमें पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा कैटेगरीज शामिल की जा रही हैं। इसमें 7 कैटेगरीज हैं। 7 कैटेगरीज के अंदर 70 सीसी से शुरू होता है, दूसरी कैटेगरी 1 to 5, फिर 150, उसके बाद 200 है, 250 है, और फिर प्रोफेशनल कैटेगरी आ जाती है ट्रेल बाइक्स में मोटोक्रॉस की, जो 300 सीसी से लेके 700 सीसी तक जा रही है, और एडवेंचर बाइकर्स को भी मौका दिया जा रहा है जो कि 1100 सीसी तक जाते हैं ऊपर। और कितनी ख़वातीन अभी तक रजिस्टर हो गई हैं, ये जो ख़वातीन कैटेगरी है? जी, मेरे पास अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 17 ख़वातीन जो है वो हिस्सा ले चुकी हैं, मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए अपने आप को रजिस्टर कर चुकी हैं। और ये जो छोटी सीसीज रखने की बेसिक वजह है उसकी, लड़के जो हैं वो जो खतरनाक राइडिंग करते हैं ना, जैसे कि आपने अर्ज फरमाया शुरू में कि वो सड़कों के ऊपर खतरनाक करते हैं, तो मैंने उनको मोटिवेट किया है कि आप अगर अपने टायर चेंज करके डर्ट बाइकिंग के लिए ऑफ रोड टायर्स लगा के आ जाते हैं, तो आपके पास जो बाइक मौजूद है मैं उसकी कैटेगरी बना देता हूँ, आप आके एक दफ़ा रेस करना शुरू करें। जब आप इनामात हासिल करके जाएंगे और शोहरत हासिल करके जाएंगे, एक्सपोजर मिलेगा आपको, तो आप खुद ब खुद सड़कों की जान छोड़ के और यहाँ पे प्रोफेशनल रेसिंग शुरू कर देंगे, जिसमें सेफ्टी गियर वगैरह के साथ रेस कराई जाती है। अच्छा, ये सर आपने कंट्रोल्ड रेसिंग ट्रैक बनाया है, ये कहाँ बनाया गया है और क्या ये टेम्पररी बेसिस पर बनाया गया है या ये एक परमानेंट फैसिलिटी है जो आप मुहैया करने जा रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। DHA फेज 6 इस्लामाबाद में उन लोगों ने मुझे वेरी नाइस ऑफ देम 105 कनाल की अराजी दी है, जिसके ऊपर ये इस शर्त पे अभी मुझे मिला है कि सक्सेस मिलने पे इट कैन कंटिन्यू।
और अगर तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं ज़्यादा आ रही या शऊर नहीं इससे फैल रहा, तो इट माइट बी दिस वन ट्रैक एंड देन वी कैन गो एंड सेलेक्ट अनदर ट्रैक समवेयर एल्स। लेकिन जिस तरह की मुझे फीडबैक आ रही है ख़वातीन से, ख़ासतौर पे लाहौर की साइड से, पिंडी की साइड से, रवात, इस्लामाबाद, तो मुझे यूँ लग रहा है कि हमने जितना एंटिसिपेट किया हुआ था कि शायद पहली रेस में 50-60 लोग आएंगे, तो 170 प्लस तो अभी हो रहे हैं मेरे पास। ये आगे मुझे लगता है जब तक रेस शुरू होगी तो 200-250 तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल सही। और इट्स ओपन टू पब्लिक, दे कैन कम एंड सी इट एवरीवन। अच्छा ठीक है। मुझे ये बताइएगा आप कि बाइक आप चला रही हैं, बहुत सालों से चला रही हैं, अब तो खैर आपको सड़कों पर नॉर्मली ख़वातीन नज़र भी आती हैं, बट जब आपने चलानी शुरू की तो ऑब्वियसली एक टैबू तो होगा, लोगों की नज़रें भी होंगी। हाउ यू ओवरकम दैट, और अब में और तब में क्या चेंज देखती हैं? अब में और तब में अब आप कह लें कि सेटिस्फेक्शन फील होती है, खुशी होती है, दिल से खुशी होती है। पहले एक हवा था, जब मैं रोड पे निकलती थी, पूरे रोड पे अगर एक मैं फीमेल होती थी तो वो जो नज़रें थी, सम टाइम उसमें अच्छे लोग भी होते थे, थम्स अप करके जाते थे, और कुछ लोग बहुत आप कह लें कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। तो लेकिन ये था कि अब बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि एक रोड पे मैं देखती हूँ कि 6 से 7 लड़कियाँ जा रही हैं, तो दिल से खुशी होती है कि इस चीज़ को नॉर्मलाइज किया जा रहा है ना पाकिस्तान सोसाइटी में। तो हालांकि मेरे ख्याल में जो मोटरसाइकिल है वो आज के दौर का घोड़ा है। जैसे पुराने ज़माने में घोड़े होते थे, फीमेल भी वो घोड़े यूज़ करती थी, लेकिन पाकिस्तान में ये मायूब समझा जाता था कि बाइक नहीं चलानी। और बाइक मेरे ख्याल में आज के दौर का एक घोड़ा है, शौक है और नीड है, ये बेसिक नीड है। आपने धक्के नहीं खाने बसों के, रिक्शाज के, ये वो, तो आप सेफ भी हो, सिक्योर भी हो, आपके पास अपनी सवारी है। तो मेरे ख्याल में पहले से अब मुझे बहुत अच्छा फील होता है। पहले ये था कि हर्डल्स थी, बट मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मेरे पेरेंट्स ने सीखी कहाँ से? सीखी मैंने, आप कह लें कि मैंने 15 मिनट्स में ये सीख ली थी बाइक ना। साइकिल चलाती थी तो उससे शौक हुआ बाइक का, तो ऐसे ही एक दोस्त ने बताया कि ऐसे ऐसे होगा, तो मैंने चलाना शुरू कर दी थी। ये शौक था, बचपन से शौक था। बिल्कुल सही। अच्छा आमिर साहब, इसके अंदर हेवी बाइक्स भी इंक्लूडेड हैं आपकी इस कैटेगरी के अंदर? हेवी बाइकर्स भी होंगे? जी बिल्कुल। ये जो मैंने 700 सीसी से ऊपर 1100 सीसी तक का जिक्र किया, ये हैवी बाइक में शामिल होती हैं। हैवी बाइक दरअसल लोग थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। आपके सवाल के हवाले से मैं ज़रा क्लैरिटी दे दूं कि हैवी बाइक में 3 मोटी बड़ी कैटेगरीज होती हैं। एक तो शौकीन वाली होती है जो सड़क पे बस क्रूज करने के लिए होती है, जिसको हम क्रूजर वगैरह कहते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स बाइक आ जाती है, वो सिर्फ सड़क तक लिमिटेड होती है, बेइंतहा तेज चलती है। और एक होती है एडवेंचर बाइक। तो जो हैवी बाइक्स में एडवेंचर की कैटेगरी है वो ऑफ रोडिंग के लिए इस्तेमाल होती है बिकॉज ऑफ इट्स शॉक क्लियरेंस एंड टायर्स। तो इसमें हम हैवी बाइक्स एडवेंचर वाली भी लेके आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बताता चलूँ, इट्स नॉट ओनली द रेस दैट्स इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से ये लोग जो है आ रहे हैं इसके अंदर ज्यादा रजिस्ट्रेशन के लिए। कोई भी काम आप जब कराते हैं तो उस काम को कराने का कोई एक एंड रिजल्ट आपके जहन में आता है। इट हैज टू बी अ सिस्टम, इट जस्ट डज नॉट हैव टू बी, जैसे आपने पूछा है टेम्परेरी है क्या है। तो इस रेस कराने का मकसद ये है कि जो मैंने रेसिंग के लिए बाकायदा क्लब बनाया है और एक स्पेशल पर्पस व्हीकल रजिस्टर कराई है MXD के नाम से, इसका काम कंटिन्यूसली न सिर्फ ये कि रेस कराना है, बल्कि इन्हीं रेसेस के जरिए टैलेंट हंट करना भी है। और टैलेंट हंट करके जब हमारे पास प्रोफेशनल्स का आ जाएगा एक पूल, तो हमारी जो अभी एफिलिएशन की कोशिश लगातार जारी है पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी के साथ भी और इंटरनेशनल एमेच्योर मोटोक्रॉस एसोसिएशन के साथ भी और यूरोप के FIM के साथ भी, ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल बॉडी है। तो इसका एक निज़ाम हम इस तरह का बनाना चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर भी जाके कम्पीट करें और अपना लोहा बाहर भी मनवाएं, जिसकी काबिलियत हमारे अंदर बहुत है। बिल्कुल सही। और सर सेफ्टी इसके अंदर आप किस तरह इंश्योर कर रहे हैं? जारी बात है तो ट्रैक और है रेसिंग ही, सो सेफ्टी का आंसर किस तरह आपने मलहूज़े खातर रखा है? जी, अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, सेफ्टी 3 किस्म की होती है। एक सेफ्टी होती है आपके माइंडसेट, जिसके अंदर आप हर कदम उठाते हुए जो है वो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। दूसरी सेफ्टी होती है इसके अंदर अब आपकी सवारी की। तो अब जैसे अक्सर जिक्र किया घोड़े का, तो घुड़सवारी में अगर आप बगैर रकाब बगैर गेम के राइड करना शुरू कर दें तो वो कितना खतरनाक है। तो इसी तरीके से बाइक को अगर आप बगैर प्रोटेक्टिव गियर के चलाना शुरू कर दें तो वो भी उसी कदर खतरनाक होता है।
तो बाइक की अपनी सेफ्टी भी होती है। सो एक हो गई आपके माइंडसेट की तैयारी, एक हो गई आपके प्रोटेक्टिव गियर की तैयारी, जिसमें आपको हेलमेट, शोल्डर पैड्स, एल्बो पैड्स, नी पैड्स, प्रोटेक्टिव गियर, शूज वगैरह इस्तेमाल करने। और फिर तीसरा आपकी बाइक की टेक्निकल इंस्पेक्शन और उसकी तैयारी, जिसमें आप इंश्योर करते हैं कि दौरान रेस मेरी कोई केबल, गियर, क्लच, इंजन के अंदर कोई चीज, टायर की कंडीशन ऐसी कि टूट फूट ना हो जाए, वरना खामखा ऐसी एक्सीडेंट होने का खतरा। बिल्कुल सही, ठीक हो गया। अच्छा अक्सर ये बताइएगा, आप ग्रुपिंग में भी लाहौर में बाइकिंग करती हैं, कुछ और लड़कियां भी आपके साथ होती हाँ हैं? जी, मैं काफ़ी टाइम से अटैच हूँ। मोटर्निटी ग्रुप है मोटर बाइक का, उसमें कुछ बॉयज़ हैं, कुछ हम गर्ल्स हैं। इसके अलावा फिर हमने एक सेपरेट गर्ल्स का जो है वो ग्रुप बनाया है, तो उसमें भी हम डिफरेंट इवेंट्स में जाते हैं ताकि दूसरी जो लड़कियां हैं वो हमसे इंस्पायरेशन लें और कॉन्फिडेंट फील करें कि अब रोड्स पे हैं लड़कियां। तो लाहौर positive में एक वैसे message। कोई ऐसा कोई क्लब या कुछ और है जगह जहां पर आप लोग ये बाइकिंग कर सकते हैं? हाँ जी, काफ़ी जगह हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में आप कर सकते हो लर्निंग के लिए। अब तो काफ़ी एकेडमीज़ भी बन गई हैं, अब वो एकेडमीज़ ज्वाइन करें। अदरवाइज़ अगर आप साइकिल चला रहे हो तो ये बहुत इजी है चलाना ना, मोटरसाइकिल। तो ये बेसिक नीड भी है लड़कियों के लिए आज के टाइम में, और सिक्योर भी है। कोई स्पेसिफिक बाइक जो आपके पास है और पसंद आपको है या सोचा मेरे है पास CD70 है, जिसको मैंने खुद अपने शौक से उसको ऑल्टर करवाया है। तो उसको कैफ़े रेसर में मैंने उसको ऑल्टर करवाया हुआ है, तो वो मेरी फेवरेट बाइक है कैफ़े रेसर। तो वो जो भी देखता है वो उसको पता नहीं चलता कि ये CD70 है, तो वो ये कहाँ से बनवाई है आपने, बाइक कहाँ से ली है। तो फिर जब मैं बताती हूँ कि ये मैंने खुद डिज़ाइन करवाई है, खुद बनाई है, तो वो सामने वाला भी काफ़ी इंस्पायर होता है। तो वो मेरी फेवरेट बाइक है। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइएगा आमिर साहब, बाहर से भी आपके कोई पार्टिसिपेंट्स को आप शामिल कर रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली अगर एक डेवलप टूरिज्म स्पोर्ट भी बन सकता है, आगे आपको तरक्की इस पे इवेंट पे मिल सकती है, इंटरनेशनली भी आप मुनक्किद करा सकते हैं। जी बिल्कुल। इस वक्त मेरे पास जो एंट्रीज आई हैं उसके अंदर एक अफगानिस्तान से बहुत ही प्रोफेशनल राइडर हैं, अब्दुल हमीद, वो हिस्सा लेंगे। एक जर्मनी के बाइकर हैं, योहन उनका नाम है, वो भी इसमें हिस्सा लेना चाह रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने अभी मुझे कल ही बताया था कि शायद एक फ्रेंच खातून जो है वो भी आके इसके अंदर हिस्सा लेना चाहें। तो ये ऑलरेडी नाम इसका फैल चुका है, बिकॉज हमारे पास पहले लोगों ने ट्रैक्स बनाए जरूर थे, ऐसा नहीं कि ट्रैक्स बने नहीं, रेस नहीं हुई, लेकिन ट्रैक के अंदर आपको जो बच्चे रेस करने आ रहे हैं या प्रोफेशनल रेस करने आ रहे हैं उनकी सेफ्टी और वेलबींग का बहुत ख्याल रखना होता है। बिल्कुल। तो अब मैं हाल ही में एक रेस हुई, नाम लेना नहीं पसंद करूंगा, लेकिन उस रेस के अंदर जो पार्टिसिपेंट गए बहुत प्रोफेशनल थे, ये नहीं कि न्यू पीस थे। तो उन पार्टिसिपेंट्स में से भी एक की जो है वो टांग 3 जगह से टूट गई, फिर एक साहब जो है उनके कूल्हे से हड्डी निकल आई बाहर, शोल्डर बोन एक की क्रैक हो गई। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि बस रेस की शोहरत के लिए एक किसी भी जगह का ट्रैक सेलेक्ट करके कह दिया आए भागे, ऐसे नहीं होता। आपको बाकायदा ट्रैक के अंदर मड डालनी होती है, उसको मिक्स करना होता है धूल ना उड़ने के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ, जिसमें काफी खर्चा आता है। फिर आपको टायर्स रखने होते हैं सेफ्टी के लिए। इसके अलावा आपको शार्प टर्न्स के ऊपर जो है वो सुपर एलिवेशन देनी होती है ट्रैक के अंदर। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू प्रिपेयर अ ट्रैक। इसके अंदर क्योंकि पैसा बहुत लगता है तो जाहिर है वो थोड़ा इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर पीपल टू मैनेज दैट। तो हमने ये रिस्क लिया इसलिए कि शायद ये पे ऑफ कर जाए, हमारे बच्चे जो हैं वो अपनी जान को। बिल्कुल जी, यू नेवर नो, जान से बढ़कर तो कुछ नहीं है। और अगर एक महफूज स्पोर्ट, एक तफरीह का भी बायस बनता है और एक हेल्दी स्पोर्ट है तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका, बहुत शुक्रिया अक्सा आपका।